India holds the glory. Lovely shot. What a splendid win. India left the World Cup after 28 years. Cricket Talk with Someep Rajgiri. एशिया कप में तीन बार शिकस्त के बाद पाकिस्तान को एक बात समझ में आ जानी चाहिए कि हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत ना करें। ऑपरेशन सिंदूर में जीत का तिलक सैनिकों ने लगाया और खेल के मैदान में जीत का तिलक वर्मा ने लगाया। कौन है वो जो पाकिस्तान टीम में कर रहा है साजिश और कौन है वो जो है पाकिस्तान टीम का सबसे बड़ा विलेन? नमस्कार, क्रिकेट टॉक्स विद समीप राजगुरु में आपका स्वागत है। और आज ये जो क्रिकेट टॉक्स है ये बड़े चैन के साथ की जा सकती है। हालांकि अंदर से बड़ा एग्रेशन है, बड़ा गर्व सा महसूस हो रहा है, थोड़ा घमंड भी आ रहा है, तो घमंड को थोड़ा सा जो है वो दबाना पड़ रहा है कि गर्व तक ही ठीक है, लाइन ना क्रॉस करो समीप राजगुरु, घमंड ना करो, क्योंकि घमंड जो है वो आपको खत्म कर देती है। और हम अब एशिया के चैंपियन बन गए, पहले भी डिफेंडिंग चैंपियन थे, अब फिर मौजूदा चैंपियन हम एक बार फिर हो गए। पाकिस्तान को जो है हमने ठोक दिया एक बार फिर से। क्रैश हो गया उनका प्लेन, आपने देखा ही था, बुमराह ने कर ही दिया था हैरिस राउफ को, ये हो गया। तो अब हम एक बार फिर एशिया के चैंपियन बन गए, पाकिस्तान को ठोका और एक बार नहीं तीन बार एशिया कप में हमने उनको जो है बुरी तरीके से मतलब रौंदा ही है, एक तरह से कहेंगे। फाइनल में आप कह सकते हैं कि थोड़ा मुकाबला अच्छा देखने को मिला, वो इसलिए क्योंकि हमारी टॉप ऑर्डर जो थी बैटिंग की थोड़ी सी लड़खड़ा गई थी। लेकिन कई सारे मुद्दे हैं इस एशिया कप से जुड़े हुए जिस पर इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहली बात तो ये है कि राहत की सांस तो हम ले ही रहे हैं, थोड़ी चैन, थोड़ा मस्ती, मतलब ऐसा लग रहा है कि मुस्कुरा सकते हैं, जोक्स मारते हुए अपने दोस्तों के साथ अब थोड़ा सा ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा। अब पाकिस्तान की खिल्ली उड़ाते हुए कुछ ज़्यादा सुकून मिल रहा होगा, या फिर कहें एक तरह से आप जो है उनको हराने के बाद, क्योंकि जब तक ये सपना था कि उन्हें 3 बार ठोकेंगे इस बार फाइनल में भी, जब तक वो सपना पूरा नहीं होता है तो कई सारी बातें जो करते हुए जो है ना वो अधूरी होती हैं। जैसा कि एक बात अधूरी थी सूर्य कुमार यादव की, जब तक उन्होंने चैंपियनशिप जो है अपने हाथ में, ट्रॉफी तो हाथ नहीं आई, इस पर भी बात करेंगे इस पॉडकास्ट में, लेकिन तब तक ये बात अधूरी थी जब तक आप चैंपियन नहीं बन गए। जब सूर्य कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कहा था कि पाकिस्तान से किस तरीके की राइवलरी, कौन सा कंपटीशन, 10-1 से आगे हैं। वैसे अगर करेक्ट नंबर्स बताएं तो हम लोग जो हैं उनसे करीब 13-2 से आगे हैं। T20 में पिछले 8 मैचेस लगातार उनको पटका है, 9वीं बार एशिया के चैंपियन बने हैं, पाकिस्तान तो 2 ही बार बना है भाई। तो ऐसे में मतलब कोई कंपटीशन नहीं है। लेकिन ये क्योंकि आपने टूर्नामेंट के बीचों बीच में कह दिया था तो हर किसी ने कहा भैया जीतो उसके बाद ये बात करो। जैसे कि आप खुद ही कहते हैं, खिलाड़ी जो मैच बीत गई वो बात गई, एक नया दिन, नया मैच और एक नई शुरुआत होती है। तो अगर वो अच्छा गया तो भी वो बात खत्म हो गई और अगर बहुत बुरा गया तो भी वो बात भूल जाओ, क्योंकि एक नया मैच, एक नया दिन शुरू हो गया। तो इसलिए अब सूर्य कुमार यादव भी बड़े राहत की सांस ले रहे होंगे, महसूस कर रहे होंगे कि हाँ भाई अब जो है मैं अब अपनी चाय की चुस्की जो है बड़े आराम से ले सकता हूँ। अब जो है मेरे चुटकुले जो हैं अब उनको ज़्यादा मज़े आ रहे होंगे हंसने में। पाकिस्तान की खिल्ली भी उड़ रही होगी। अगर बात करें टीम ड्रेसिंग रूम के अंदर भी जो है खिलाड़ियों के बीच का जो माहौल है वो भी, जो टेंशन था वो ख़त्म हो गया होगा। तो बड़ा ओवरऑल अगर बात करें एशिया कप के फाइनल के बाद हर तरफ जो है इंडियन फैंस, इंडियन टीम मैनेजमेंट, इंडियन प्लेयर्स, इंडियन गवर्नमेंट, जी हाँ, इंडियन गवर्नमेंट भी राहत महसूस कर रही होगी कि सिंदूर में तो हमने उनको बहुत बुरी तरीके से पटका। लेकिन अब ये जो दूसरा वाला सिंदूर है जो मैदान में हो रहा है, अब सिंदूर ऑपरेशन में क्या हो रहा है वो हमने जंग के मैदान से तो लाइव टेलीकास्ट होता नहीं है, वहाँ से रिपोर्ट्स आती है और हम सुनते हैं। लेकिन खेल के मैदान से तो भैया लाइव टेलीकास्ट हो रहा होता है, बॉल बाय बॉल, 25-30 कैमरा लगे हुए होते हैं, वहाँ तो सब कुछ दिखाई देता है। तो उस जंग को जीतना तो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि ये जंग आप देख रहे हो। तो ये जो सिंदूर पार्ट 2 था जो कि मैदान में चल रहा था एक तरह से, क्योंकि आपने देखा कि ये सिंदूर पार्ट 2 ही था, ये क्रिकेट नहीं था, ये वॉर था, ये एशिया का वॉर था। और आखिरी जो था, जो जीत का तिलक लगाया, हाँ, सिंदूर का जो तिलक लगाया वो तिलक वर्मा ने लगाया। लाजवाब पारी उन्होंने खेली फाइनल में, 53 गेंदों में 69 रन उन्होंने बनाए, 4 छक्के लगाए और 3 ही चौके लगाए, और जीत के लिए जो ज़रूरी था वो तिलक वर्मा ने किया। क्या लाजवाब टेम्परामेंट उन्होंने दिखाया, इस पर भी बात करेंगे।
जल्दी जल्दी बात करेंगे, लेकिन 130 के स्ट्राइक रेट से खेला, आराम से मैच खेला, जो जीत के लिए जरूरी था वो करके उन्होंने टीम को मैच जिता दिया। लेकिन अब शुरू करें अगर, तो पॉइंट नंबर वन ये है कि जितने भी क्रिकेट के फैंस हैं या क्रिकेटर्स हैं, शायद इस तरीके का टूर्नामेंट कभी भी किसी ने नहीं देखा होगा। ऐसी तो फिल्में भी नहीं बनती दोस्त कि हर रील में एक नया प्लॉट जो है वो सामने आए। डे 1 से लेके फाइनल डे तक ड्रामा ही ड्रामा, और मैच खत्म होने के बाद और ड्रामा, और टीम जो है वो घर लौट आई है, खिलाड़ी जो है अपने घर लौट आए, उसके बाद भी ड्रामा जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। जी हाँ, एशिया कप 2025 के चैंपियन हम बन गए, टीम दुबई से जो है घर भी आ गई है, लेकिन ड्रामा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। तो इस तरीके का टूर्नामेंट जो है क्रिकेट के इतिहास में तो कभी नहीं हुआ है। जी हाँ, कभी नहीं हुआ है। पहली बार जब ये विवाद सामने आया, तब जब टीम इंडिया ने उनसे हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। मैच से करीब 4-5 मिनट पहले जो था, एंडी पायक्रॉफ्ट जो थे मैच रेफरी थे, उन्होंने पाकिस्तान के कप्तान को कह दिया कि आप उनसे हाथ मिलाने की कोशिश मत कीजिएगा, भारतीय खिलाड़ी हाथ मिलाने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, उनको कोई दिलचस्पी नहीं है आपसे हाथ मिलाने की। और वहीं से विवाद शुरू हुआ। पाकिस्तान को ये चीज़ बहुत बहुत ज़्यादा चुभी, हर्ट किया उनको, और पाकिस्तान के खिलाड़ी ने इस तरीके से रिएक्ट किया उसमें कि जो शायद एक्सपेक्टेड नहीं था। क्योंकि अगर आप भारतीय खिलाड़ियों की बात करो तो उन्होंने हाथ नहीं मिलाया, लेकिन मैदान का रिएक्शन जो था बिल्कुल एक खिलाड़ी की तरह था। खेल भावनाओं को अगर कोई कहे कि हाँ भाई खेल भावनाओं को दरकिनार करके आपने हाथ नहीं मिलाया, तो हाँ, यस, ये कह सकते हो आप। खेल भावनाओं को, जैसे शशि थरूर ने कहा कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट इंडिया ने भी नहीं दिखाई, और उससे ज्यादा खराब स्पोर्ट्समैन स्पिरिट उसके बाद पाकिस्तान ने दिखाई। यस, आई एग्री टू एन एक्सटेंट, नहीं, आई एग्री फुल्ली कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के तहत टीम इंडिया को हाथ मिलाना चाहिए था। लेकिन इस बात का अब मैं फिर से बोलूंगा तो आप बोलेंगे हम सबको मालूम है। सूर्य कुमार यादव ने कहा कि क्या हुआ पहलगाम में, क्या हुआ ऑपरेशन सिंदूर में। कई बार जो होती है बातें क्रिकेट से बढ़कर होती है, देश पहले आता है उसके बाद क्रिकेट आती है। और ये सारी जो चीजें हुई है, जो पाकिस्तान और हमारे बीच जो अभी हाल का जो इतिहास रहा है, उसको देखते हुए मैं हाथ मिलाने में बिल्कुल इच्छुक नहीं है। तो हाथ नहीं मिलाया टीम इंडिया ने, और उसके बाद जो विवाद हुआ, उसके बाद जो पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने जो जेस्चर दिखाए, जो मैदान में हरकतें करनी शुरू की, उससे इस एशिया कप में एक बात तो सामने आई दोस्त। सामने क्या आई कि खिलाड़ी जो थे इस एशिया कप में कहीं ना कहीं देश प्रेम या पॉलिटिक्स या लीडर्स या इस तरीके की चीजों से अछूते नहीं रहे। खेल पर राजनीति हावी हुई है। खेल पर कहीं ना कहीं अगर आप बात करोगे, पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी, अगर आप देखोगे जिस तरीके से हैरिस राउफ ने कहा कि ये आपके जेट क्रैश हो रहे हैं, उन्होंने जिस तरीके से जेस्चर दिखाए, उस तरीके से साहिबजादा फरहान ने जिस तरीके से बंदूक वाला सेलिब्रेशन किया, उसके बाद जो है उन्होंने बड़े लूजर की तरह आके कहा कि अफगानिस्तान में तो भैया इस तरीके से शादी ब्याहों में सेलिब्रेशन होता है, तो क्या आप शादी ब्याह में थे? तो ये आप जो थे, इस तरीके की हरकतें वहाँ पर हुई। और उसके बाद जब भारत की बारी आई, तो भारत के खिलाड़ियों की अगर बारी आई, तो भारत के खिलाड़ियों से इस तरीके की कोई बात मैदान में तो नहीं देखने को मिली। एक बार जी हाँ जरूर था कि जसप्रीत बुमराह ने हैरिस राव का विकेट लेके ऐसे जरूर किया उन्होंने कि लो तुम्हारा भी प्लेन जो है क्रैश हो गया, मिसाइल जो है आपकी भी लग गई है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं जो था पाकिस्तान के खिलाड़ियों की जो हरकत थी, ये जो फ्लाइट क्रैश करा रहे दिखा रहे हैं, गन सेलिब्रेशन कर रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान की सरकार का बहुत बड़ा रोल था। इसमें वो इसमें शामिल हो गए थे। खासकर अगर हम बात करें कि मोहसिन नकवी जो कि इंटीरियर मिनिस्टर हैं भाई साहब, उनके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट भी हैं और एसीसी के भी प्रेसिडेंट हैं, तो साफ है और सबको मालूम है कि असीम मुनीर जो कि उनके जनरल हैं पाकिस्तान के, उनसे कितनी करीबी रिश्ते हैं। और बताया जाता है उन्हीं की वजह से वो पीसीबी चीफ भी हैं, इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, एसीसी एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन बने होंगे, उसमें तो वोटिंग से बने होंगे। लेकिन ओवरऑल सारी जो गाइडेंस थी यहाँ पर कहीं ना कहीं जो थी, एक बात तो तय थी कि हर चीज़ की जो बात थी, गाइडेंस यहाँ पे थी, क्या करना है मैदान में, किस तरीके से यहाँ पर बदला लेना है, वो पाकिस्तान की सरकार ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को लगातार इंस्ट्रक्ट किया है। इसका एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। उन्होंने कहा कि एंडी पायक्रॉफ्ट अगर मैच रेफरी होंगे तो हम मैच से बॉयकॉट कर देंगे। फिर उस के बाद क्या हुआ, आईसीसी के साथ मीटिंग अरेंज की गई। बॉयकॉट करने के लिए किसने कहा था एंडी पायक्रॉफ्ट को? पीसीबी ने कहा था।
ये जो थे मोहसिन नकवी ने कहा था। तो ये सारी बातें, उसके बाद उस मीटिंग को रिकॉर्ड करके बता देना कि एंडी पैक्रॉफ्ट ने तो माफी मांग ली है, एक वीडियो पोस्ट कर देना जो कि बिना आवाज के। तो ये पाकिस्तान के खिलाड़ी जो थे वो एक तरह से पपेट बन चुके थे पूरी तरीके से इनके सिस्टम के। वो जो कह रहे थे वो उन्होंने यहां पर किया। और कहीं ना कहीं अगर बात करो, अगर वो शायद क्रिकेट पे ज्यादा फोकस करते पाकिस्तानी खिलाड़ी तो ज्यादा यहां पर कंपटीशन जो था वो दे पाते, क्योंकि अगर वो फाइनल में भी पहुंचे हैं तो कोई कन्विंसिंग तरीके से फाइनल में नहीं पहुंचे, छोटे छोटे स्कोर करके। आप अगर देखो आखिरी लीग मैच जो उनका सुपर 4 का था, वो 135 रन कर ऑल आउट हो जाते हैं, और वो भी बांग्लादेश के खिलाफ। वो तो बांग्लादेश का तोहफा था भाई साहब की इतनी गैर जिम्मेदाराना बैटिंग की कि आप उस मुकाबले को जीत गए। मतलब इतनी घटिया बैटिंग बांग्लादेश ने की कि आपसे 136 रन नहीं बने 20 ओवर में। तो वो तो एक गिफ्ट था पाकिस्तान को कि वो फाइनल में पहुंच गए। तो ये जो पाकिस्तान के खिलाड़ी पूरे अपने सरकार के, अपने सिस्टम के पपेट बने, वो पूरे टूर्नामेंट के दौरान देखने को मिला। और उनका सिर्फ एक मकसद था कि हिंदुस्तान से जो है ना हाथ ना मिलाने का जो है बदला लेना है, किसी तरीके से जो है हिंदुस्तान को नीचा दिखाना है। हमेशा ये कहा जाता है कि सामने वाले को नीचा दिखाने के चक्कर में आप खुद नीचे ना गिर जाएं, और यही पाकिस्तान के साथ हुआ है। मैचेस की अगर बात करें, क्रिकेट की बात करें, मुझे बोलते हुए बड़ा बुरा लगता है क्योंकि ये क्रिकेटिंग लैंग्वेज नहीं है, लेकिन आपको 3-3 बार तमाचे पड़े हैं मैदान पर। मैं क्रिकेट का विश्लेषण करता हूं, क्रिकेट की रिपोर्टिंग करता हूं, लेकिन जब पाकिस्तान की ऐसी हरकतें देख रहा हूं तो मैं एक क्रिकेट जर्नलिस्ट से निकल के कहीं ना कहीं एक देशभक्त की तरह सोचने लगता हूं। मेरे अंदर गुस्सा आ जाता है, मैं इमोशंस जो होती हैं कई बार हावी हो जाती हैं मेरे पर, जैसे आप लोगों पर हावी होती है, मेरे पर भी हावी हो जाती हैं। मुझे गुस्सा आने लगता है और मुझे पाकिस्तान को गाली देने का दिल करता है। तो वो इमोशंस हावी हो जाती है क्योंकि पाकिस्तान की हरकतें कुछ इस तरीके से होती हैं। क्या जरूरत थी हैरिस राउफ को उस तरीके की हरकत करने की, ये सब करने की? फरहान को वो सब सेलिब्रेशन करने की क्या जरूरत थी? बॉयकॉट कर देंगे ये सब कहने की क्या जरूरत थी? तो ये सारी पाकिस्तान की जो लगातार हरकतें थी, जिसकी वजह से उनकी क्रिकेटिंग स्किल्स की अगर बात करें तो भारत की तुलना में वो वैसे ही एक बहुत ही पुअर क्रिकेटिंग नेशन है इस वक्त। 15-16 साल तक पाकिस्तान में कोई भी विदेशी टीम वहां पर खेलने नहीं गई। पाकिस्तान की सरजमी पर किसी ने कदम तक नहीं रखा। आपको याद होगा 2009 में श्रीलंका की टीम पर बस पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया था। श्रीलंका की वो दिग्गज टीम जिसमें महिला जयवर्धने, संगाकारा, तिलकरत्ने, दिलशान जैसे तमाम खिलाड़ी उस बस में शामिल थे। इतनी बड़ी टीम वो थी, उस टीम पर जो था हमला कर दिया गया था। मतलब ऊपर वाले का शुक्र है कि कोई उसमें इंजर्ड नहीं हुआ, आहत नहीं हुआ, किसी की जान नहीं गई, लेकिन जा सकती थी क्योंकि इरादा तो वही था, लेकिन बच गए। तो पाकिस्तान में कोई पिछले 15-16 सालों से गया नहीं, अब जाना शुरू किया 1-2 कंट्री ने। इंग्लैंड अभी हाल में होके आई है, तो इस तरीके से छोटी मोटी वेस्ट इंडीज जैसी कंट्री चली गई है। तो अब वहां पर तो 1-2 सालों में पिछले जो है दूसरे बाहर के विदेशी मुल्कों ने जो है वहां पर कदम रखना शुरू किया है। जो वहां के जो मैदान थे वो घास, एलिफेंट ग्रास में बदल गई। जो लाहौर के जो बड़े बड़े जो मैदान थे जहां पे एक साथ 15-15 क्लब्स, जिसमें अब्दुल कादिर की एकेडमी, आकिब जावेद की एकेडमी, तमाम एकेडमीज वहां पर थी, सबकी एकेडमीज एक साथ चलती थी, सब बंद हो गई थी वहां पर। पूरा सिस्टम वहां पर कोलैप्स हो गया। उन्होंने पीएसएल शुरू किया, फ्लॉप उनका पीएसएल है। आईपीएल के सामने तो कुछ है नहीं, तुलना तो मैं कर ही नहीं रहा हूं। बीच में पीएसएल रुक जाता है, पेमेंट्स की प्रॉब्लम हो जाती है, पीएसएल में बड़े बड़े खिलाड़ी खेलने नहीं जाते हैं। तो पीएसएल भी उनका ज़्यादातर समय तो दुबई में चला, पाकिस्तान खेलने के लिए प्लेयर्स नहीं आते थे। अपनी घर की लीग जो है उन्होंने कई सालों तक तो दुबई में चलाई है और लास्ट में वो पाकिस्तान लेके आते थे। तो ओवरऑल सिस्टम ठीक करने के बजाय वो हिंदुस्तान से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदुस्तान की क्रिकेट से मैं यहाँ पर बात करूंगा। बॉर्डर प्रॉब्लम्स और ये जो टेररिज्म है, ये तो मैं छोड़ देता हूँ सरकार को हैंडल करने के लिए, और हैंडल कर भी दिया। तो ये एक और जो बात थी, मैं लगातार कह रहा था कि लोग कह रहे थे कि मैच को बॉयकॉट करना चाहिए, बॉयकॉट करना चाहिए ना। आप लोगों में से बहुत लोग थे जो आपने कहा था कि मैच को बॉयकॉट करना चाहिए था। मैंने कहा था नहीं, बॉयकॉट करना चाहिए। क्या पहलगाम अटैक, क्रिकेट ना खेलते हुए क्या पहलगाम अटैक नहीं हुआ था? मैंने यही बात आपसे पूछी। हम क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, क्या पार्लियामेंट अटैक नहीं हुआ था? तो क्रिकेट ना खेलने से मैंने हमेशा कहा है कि अगर आतंकवाद रुक जाता है तो बहुत बढ़िया है भैया, मत खेलो क्रिकेट, कभी मत खेलो। लेकिन क्रिकेट ना खेलते हुए भी पाकिस्तान आतंकवादी हमले करता रहा है और उसका जवाब सेना देती है। ठोक दिया ना सिंदूर में, ठोक दिया तो सब रुक गया। क्रिकेट ना खेलने से कुछ नहीं सुलझता है, क्रिकेट खेलने से चीजें सुलझती हैं। क्रिकेट खेलने से दिल को चैन मिलता है जब आप उनको मैदान में अपने आंखों से देखते हुए हराते हो।
आंखों के सामने पाकिस्तान की टीम हारती है ना, तब आपको सुकून मिलता है। मैं इसलिए कहता हूं क्रिकेट खेलो, फुटबॉल खेलो, हॉकी खेलो, मैदान में उनको ठोको। कितना चैन मिल रहा है। वही जो हर कोई कह रहा था कि बॉयकॉट करो बॉयकॉट करो, आज आप के लिए क्रिकेट का एक एक जो मैदान में खिलाड़ी हिंदुस्तान का था, हीरो बन के लौट के आ रहा है ना, एक सोल्जर की तरह। ठीक है, उनको वीर चक्र और परमवीर चक्र टाइप के बड़े बड़े शौर्य जो वाले मेडल्स होते हैं वो नहीं जरूरत देने की, लेकिन उसी तरीके का काम वो करके लौट के आ रहे हैं। और आप सबकी छाती जो है गर्व से चौड़ी हो रही है। और मैंने कहा ना कि मुझे तो थोड़ा घमंड हो जाता है, घमंड के ऊपर मैं बैठ जाता हूं कि बोला घमंड ठीक बात नहीं है, घमंड खुद के लिए हानिकारक होता है। तो खुद के लिए हानिकारक चीजें मत करो, गर्व तक ही ठीक है ना। प्राइड है ना, तो वो ठीक है, लेकिन एरोगेंस जो है वो बड़ी खतरनाक चीज है। उस पर तो हम कभी और बात करेंगे। लेकिन तो ये बात यहां पर आई, तो इतना कंट्रोवर्शियल ये पूरा एशिया कप रहा। और जब फाइनल की बारी आई दोस्त, 3 मैचेस में 3 बार हमने उनको तमाचे दिए हैं पाकिस्तान को। लेकिन अगर मैं फाइनल की बात करूं, क्रिकेटिंग लैंग्वेज में ये तमाचे घूसे ये सब अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की जिस तरीके की हरकत थी, जिस तरीके से वो अपने मोहसिन नकवी के इंस्ट्रक्शंस पे नाच रहे थे, तो वो कहीं ना कहीं ये जो था, इस तरीके की लैंग्वेज अपने आप आ जाती। अब अगर मैं भारतीय खेमे की तरफ आऊं, ऐसा नहीं था कि भारतीय खेमे में भी मैं कहूं कि अगर ऊपर से सरकार से या फिर हो सकता है कि बीसीसीआई की तरफ से मैं इंटरफेरेंस नहीं कहूंगा, या फिर मैं कहूंगा कि सूर्य कुमार यादव ने बात नहीं की होगी, जरूर बात की होगी। हाथ ना मिलाने का फैसला क्या बीसीसीआई प्रेसिडेंट को, बोर्ड प्रेसिडेंट को नहीं मालूम होगा? जरूर होगा। जय शाह आज आईसीसी के चीफ हैं, लेकिन हिंदुस्तान के है ना वो, क्या उनको नहीं मालूम होगा इंडियन प्लेयर्स जो है हाथ नहीं मिलाएंगे? क्या ये बात इंडिया के होम मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर को नहीं मालूम होगी? जरूर मालूम होगी, मैं ये गारंटी दे सकता हूं। ऑफिशियली नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा ठीक है आपकी मर्जी है, मत मिलाइए। कोई रूल के अंदर का है ये? नहीं, रूल नहीं है, ट्रेडिशन है। ठीक है, मत मिलाइए। आप लोग ऐसा लगता है, आप लोग देशभक्तों की और फैंस की पूरे फीलिंग्स का अगर सम्मान करते हुए ये आप फैसला लेना चाहते हो तो मत लीजिए। आप डेडिकेट करना चाहते हो, आप कीजिए। इन कंसल्टेशन डेफिनेटली मैं आपको 100% दे रहा हूं कि सूर्य कुमार यादव और टीम मैनेजमेंट ने भी सरकार से, बीसीसीआई से बात जरूर की होगी। लेकिन फर्क यह है कि मैं अपने फादर से बात करके एक फैसला लेता हूं, और एक फैसला वो आता है जब मेरे फादर कहते हैं कि तुम ये करो बेटे। तो दोनों में फर्क है। तो यहां पे इंडिया और पाकिस्तान में यही फर्क था, क्योंकि मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि साहिबजादा फरहान का वो सेलिब्रेशन, हारिस राउफ का ये जो हवाई जहाज गिराने वाला सेलिब्रेशन, और 6-6 दिखाना कि हमने तुम्हारे 6 हवाई जहाज गिरा दिए, इनको कहां से पता चल गया 6 हवाई जहाज गिरा दिए? ये करना, ये इंस्ट्रक्शंस थे। मैं आपको गारंटी दे सकता हूं पाकिस्तान के खिलाड़ी भी इस तरीके की हरकतें नहीं करते अगर इंस्ट्रक्शंस ऊपर से नहीं आए होते। हाई माइटी एंड पावरफुल से इस तरीके से जब इंस्ट्रक्शन आता है तो खिलाड़ी मजबूर होता है कि चलिए साहब ने बोला है तो कर देता हूं। ये इंस्ट्रक्शन, ये फर्क था। फाइनल खत्म होता है, इंडियन टीम ने पहले ही कह दिया था कि हम पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर होने की वजह से, पॉलिटिशियन से हम ये ट्रॉफी नहीं लेंगे। और ये डेफिनेटली जो था, सूर्य कुमार यादव और टीम मैनेजमेंट ने सरकार से, बीसीसीआई से कंसल्ट किया होगा, और इंडियन गवर्नमेंट ने कहा होगा ओके जरूर, जैसा आप चाहो। लेकिन भारतीय खिलाड़ियों ने मैदान में कोई ऐसी हरकत नहीं की जिससे पता चलता है कि आप इतने निचले लेवल पे गिर सकते हो। आपने अपनी क्लास, अपनी डिग्निटी पूरी तरीके से मेंटेन रखी है भारतीय खिलाड़ियों ने। और पाकिस्तानियों ने क्या किया? पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर के मुंह पे एक और तमाचा पड़ा, और उस मोहसिन नकवी को देखिए, मतलब मुझे शर्म आती है, मुझे हंसी आती है, मुझे दुख होता है कि मतलब मैं ये सोचता हूं कि किस स्तर का आदमी है ये। एसीसी का इसको चेयरमैन प्रेसिडेंट बनाया हुआ है, ट्रॉफी और मेडल्स लेके भाग गया वो अपने घर भाग गया, मैं दूंगा मैं दूंगा मैं दूंगा। इंडियन टीम में बोला कि नहीं दे रहे तो मत दो, कोई बात नहीं, चैंपियन तो हम, चैंपियन का जो कार्ड लगा हुआ था, जो बोर्ड लगा हुआ था, नकवी ने वो भी हटवा दिया। हरकतें देखो इनकी, किस निचले स्तर की हरकतें इन पाकिस्तानियों ने की। उन्होंने चैंपियन वाला बोर्ड भी हटवा लिया, ट्रॉफी लेके भाग गया। मोहसिन नकवी ट्रॉफी लेके भाग गया, मेडल्स लेके भाग गया। टीम इंडिया ने बोला नहीं चाहिए, चैंपियनशिप थोड़ी लेके चले जाओगे, ट्रॉफी नहीं भी मिलेगी, क्योंकि ट्रॉफी उठाती हुई तस्वीर कोई याद नहीं करेगा। वो सूर्य कुमार यादव ने कहा भी, चैंपियन कौन बनाया सब ये याद रखेंगे। कैश प्राइजेस 21 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने दिए, और एशिया कप में जो प्राइज मनी था वो तो मिलेगा ही मिलेगा।
लेकिन आप सोचिए, पाकिस्तान का इंटीरियर मिनिस्टर, एसीसी प्रेसिडेंट, पीसीबी चीफ किस लेवल का बदतमीज, बेशरम और टुच्चा बोल दूं, टुच्चा इंसान है कि ट्रॉफी लेके भाग गया। सब शॉक्ड थे वहां पर। मैं आपको बता दूं, दुबई में जो जर्नलिस्ट, हमारी जो जर्नलिस्ट कॉम थी, उसको यकीन नहीं हो रहा था कि ये आदमी ट्रॉफी लेके चला गया, भाग गया, कमरे में बंद कर दी ट्रॉफी जाके। ये हैसियत है यहां पर मोहसिन नकवी की। तो ऐसा ड्रामा हमने कभी नहीं देखा। टीम इंडिया इंतजार करती रही और उसके बाद जो था, अचानक जो था, साइमन डूल जो न्यूजीलैंड के पूर्व खिलाड़ी थे, वो प्रेजेंटेशन सेरेमनी को कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भैया इंडियन टीम जो है प्राइज आज नहीं लेगी, ट्रॉफी नहीं ले रही है, तो यहीं पे जो है प्रेजेंटेशन सेरेमनी जो है खत्म होती है। और उसके बाद तुरंत प्रेजेंटेशन सेरेमनी खत्म होती है, खिलाड़ी जो है चैंपियन वाले पोडियम में बैठते हैं, फोटो खिंचाते हैं बिना ट्रॉफी के, और उसके बाद अपने अपने कमरे में आके, और बहुत लोगों ने जो था एआई से वो ट्रॉफी बीच में डाल दी और वापस जो टीम आ गई। अब आप सोचिए, पाकिस्तान की मतलब जो हरकतें पूरे टूर्नामेंट में रही, और आखिर में आके मोहसिन नकवी स्टेज से उतरने से मना कर गया। मतलब मैं नहीं जाऊंगा, चिढ़ा रहा, बहस करता रहा कि नहीं मैं ही दूंगा। नहीं लिया इंडियन टीम ने। हुआ क्या, नाक किसकी कटी? मोहसिन नकवी तुम्हारी कट गई। पाकिस्तान ने अपनी नाक अपने आप कटवाई, अपने खिलाड़ियों को मैदान में टुच्ची हरकतें करवाई, उसके बाद ट्रॉफी देने की जिद करते रहे और फिर ट्रॉफी लेके भाग गए। क्या इंडिया से चैंपियनशिप छीन ली तुमने? तीन तीन बार तुमको ठोका इंडिया के खिलाड़ियों ने। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके ये भी कहा कि तुम हमारे कोई कंपटीशन ही नहीं हो यार, हैं? और उनका कप्तान सलमान अली आगा कहता है कि भारतीय टीम ने हाथ ना मिलाकर क्रिकेट की जो है वो बेइज्जती की है, किसी इंडिविजुअल की नहीं की है, खेल भावना उन्होंने नहीं दिखाई है। तो सलमान अली आगा ना तो बैट चलता है ना टीम चलती है, मुंह चलाने की कोशिश कर रहे हो, वो भी ठीक से नहीं चला पा रहे हो। तो पाकिस्तान की टीम में ना, मैंने पहले भी कहा है, ना गुड लुक्स रहे, ना गुड क्रिकेट रही, और ना ही गुड बिहेवियर रहा। ये वो जमाने थे जब इमरान खान, वसीम अकरम जैसे अच्छे तमाम खिलाड़ी थे, जो रेस्पेक्टेबल खिलाड़ी थे। आज इनमें से ऐसा कोई भी नहीं है। एक बहुत ही हल्की फुल्की टीम है इनकी, एक भी क्वालिटी प्लेयर नहीं है, एक भी ऐसा खिलाड़ी नहीं है जिसको आप कह सकते हो कि ये इनके लिए जो है यू टर्न करवा सकता है, जीत दिलवा सकता है। एक मैच विनर आज पाकिस्तान की टीम में नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि मोहसिन नकवी जैसे एजेंडाबाज पीसीबी के चेयरमैन हैं। और पाकिस्तान की क्रिकेट की कोई उन्नति यहां पर नहीं हो रही है, सिर्फ बेइज्जती हो रही है, और वो भी इंडिया के साथ खेलकर। पैसे कमाने के लिए खेल रहे हैं। और मैं पहले भी कह चुका हूं, अगर पाकिस्तान को इंडिया बॉयकॉट कर दे, जैसा कि आप लोग चाहते हो ना बॉयकॉट कर दे, इंडिया अगर पाकिस्तान से नहीं खेलेगी तो पाकिस्तान, इससे पहले वाले पॉडकास्ट में मैंने कहा था कि पाकिस्तान के एक जो झूठ चल रहा है वो भी खत्म हो जाएगा। वो ये है कि पाकिस्तान एक क्रिकेट टीम है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि आईसीसी को पाकिस्तान की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पैसे कमा लेते हैं इसलिए आईसीसी उनको रख लेती है, क्योंकि वो फाइनल में या क्वार्टर फाइनल में या नॉकआउट पे पहुंचते ही नहीं है। दूसरे राउंड में अगर रख देंगे ना इंडिया से, अगर उनका मैच नहीं होगा, तो पाकिस्तान की जरूरत क्रिकेट की दुनिया को है ही नहीं। तो ये एक बात है। और दूसरे मुद्दे पे मैं जाऊंगा, और जल्दी जल्दी इस पॉडकास्ट को मैं आखिरी हिस्से में लेकर जाऊंगा, क्योंकि भारतीय क्रिकेट की भी बात करनी बहुत जरूरी है। एशिया कप में हमें क्या देखने को मिला भारतीय क्रिकेट में, कि भारतीय क्रिकेट में यंग और टैलेंटेड और जोश और टेम्परामेंट वाले खिलाड़ी जो हैं वो आ चुके हैं, जो टीम को चैंपियन बना सकते हैं। आप T20 वर्ल्ड कप जीते, और T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद 3-3, 4-4 सीनियर खिलाड़ियों ने संन्यास ले लिया, जिसमें से विराट कोहली, रोहित शर्मा सबसे बड़े नाम थे। उसके बाद रविंद्र जडेजा जैसा खिलाड़ी, रवि अश्विन ने भी बहुत कंट्रीब्यूट किया है शॉर्टर फॉर्मेट को। सब ने रिटायरमेंट ले लिया, और सडनली ऐसा लगने लगा कि शायद ये भारतीय टीम अब स्ट्रगल करेगी। लेकिन देखिए, उसके बाद हम चैंपियंस ट्रॉफी जीते, लेकिन चलिए उसमें बड़े सीनियर खिलाड़ी सारे शामिल थे। लेकिन एशिया कप आया, और एशिया कप में आके सबसे बड़ी बात थी, हाँ, पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट में फर्क था, स्टैंडर्ड्स में फर्क था, लेकिन जो जज्बा, जुनून और जो जिगर इस मैच को खेलने के लिए चाहिए, वो भारतीय खिलाड़ियों ने दिखाया। वो सबसे बड़ी बात होती है। आगे आने वाले समय में टैलेंट आपको नहीं जिताएगा बड़े मैचेस में, आपको जिताएगा टेम्परामेंट। टेम्परामेंट की अगर बात आती है, तो टेम्परामेंट वो चीज है जो आपके स्किल्स को, आपके अंदर जो टैलेंट है ना, उसको प्रदर्शन में बदलने में मदद करता है। अगर आपके पास टेम्परामेंट नहीं है, आप कितने भी टैलेंटेड हो, आपके पास कितना भी स्किल हो, आप परफॉर्म नहीं कर सकते, आप जबरदस्त प्रदर्शन नहीं कर सकते। टेम्परामेंट जो है ना, सबसे बड़ा उदाहरण टेम्परामेंट का हाल के दिनों में मैं आपको दे देता हूं, वो है महेंद्र सिंह धोनी। क्या स्किल था भाई,
ना थोड़ा सा पाकिस्तान को छोड़ देते हैं, बहुत तमाचे मार दिए उनको। अब इंडियन टीम के आगे की बात कर लेते हैं। धोनी के पास स्किल्स नहीं थे, टेम्परामेंट था, डरता नहीं था वो बंदा। किसी भी जगह खिला दो, पता था विकेट कीपर हूं तो विकेट कीपिंग करनी है, गेंद को पकड़नी है और स्टंपिंग करनी है। कैसे कर रहा हूं उससे कोई मतलब नहीं है, बुक में जो टेक्निक लिखी हुई है उससे उसके तरह करनी है, मुझे अपने स्टाइल में करनी है, मुझे स्टंपिंग होनी चाहिए, मेरा विरोधी बैट्समैन जो है वो आउट होना चाहिए। और जब वो बैटिंग कर रहे थे, वो अगर कवर्स के थ्रू मार रहे हैं, कवर ड्राइव जो है वो बुकिश है या नहीं, या मैं अपने स्टाइल में कवर ड्राइव मार रहा हूं या नहीं मार रहा हूं, उससे उनको कोई मतलब नहीं था। उनका मतलब था कि कवर ड्राइव कर दिया तो चौका या छक्का जाना चाहिए। इफेक्टिव क्रिकेट खेलते थे, टेम्परामेंट था महेंद्र सिंह धोनी के पास, जबरदस्त टेम्परामेंट था। क्योंकि मैं अगर विराट कोहली का एग्जांपल दूंगा, आप कहेंगे विराट के पास भी था, रोहित के पास भी था, लेकिन उनके पास स्किल भी था। महेंद्र सिंह धोनी के पास वो स्किल्स नहीं थे, बड़े अलग सेट ऑफ स्किल्स लेके आए थे जो किताबों में नहीं मिलते, जो कोचिंग मैनुअल्स में नहीं मिलते। महेंद्र सिंह धोनी ने आके टेम्परामेंट से आके हेलीकॉप्टर शॉट का इजाद कर दिया। वो किताब में है कहीं हेलीकॉप्टर शॉट? कोई कोच सिखाता है कि हेलीकॉप्टर शॉट कैसे मारना है? नहीं सिखाता ना। तो वो महेंद्र सिंह धोनी था, वो टेम्परामेंट का यहां पर एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो टेम्परामेंट के लिहाज से आप अगर देखो, कुलदीप यादव की अगर बात करें, 6-7 मैचेस में उन्होंने 17 विकेट लिए एशिया कप में, हाईएस्ट विकेट टेकर। उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी है जिन्होंने 10 विकेट लिए सिर्फ, और जबकि नई बॉल से गेंदबाजी करते हैं, स्विंग बॉलर है, फास्ट बॉलर है, 10 विकेट लिए। 7 विकेट का फासला है एशिया कप में कुलदीप यादव और शाहीन शाह अफरीदी में, टॉप बॉलर में और सेकंड बॉलर में। और रनों के लिहाज से अगर बात करें तो अभिषेक शर्मा जो है 314 रन बनाकर सबसे ऊपर है। प्रथम निशंका उनके बाद है, वो 200 कुछ रन है, करीब 40 रन उनसे पीछे हैं। 2 यंगस्टर्स, हालांकि अब 30-31 साल के हो गए हैं कुलदीप, लेकिन है तो यंगस्टर, खिलाते इतना कम है बेचारे को। लेकिन 2 यंगस्टर्स, और वो दूसरा बंदा 25 साल का अभिषेक शर्मा अपना 19वां 20वां मैच खेलते हुए सबसे ज्यादा रन बनाता है। तो कहानी यहां पर यह है कि स्किल्स के लिहाज से आपकी टीम में, मतलब एक समय में ये कहूं ना कि भरमार लगी हुई है, लाजवाब। यशस्वी जायसवाल जैसा खिलाड़ी बाहर बैठा हुआ है। तो मैं अपने आखिरी हिस्से में आ गया हूं, टेम्परामेंट की मैं बात कर रहा हूं। ये टेम्परामेंट जो टेस्ट हुआ है, ये सबसे ज्यादा टेस्ट हुआ है पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल मैच में, और वहां पर मुझे थोड़ा सा क्रैक होता हुआ नजर आया भारत का टेम्परामेंट, युवा खिलाड़ियों का। अभिषेक शर्मा से मैं थोड़ा डरा हुआ था कि ये फाइनल में चलेगा या नहीं चलेगा, ये यंगस्टर मैं देखना चाहता हूं, नहीं चला। एक स्लोअर वन मारो, 2-3 फैंस बोल रहे थे 2-3 स्लोअर वंस मारो, अभिषेक शर्मा फंस जाते हैं। फहीम अशरफ ने स्लोअर वन मारी, ऑफ साइड से खींच दी बॉल और वो ऑन साइड में कैच हो गए। टेम्परामेंट थोड़े से, पहली गेंद पे निकल के बाहर मारना, इसका मतलब ये है कि आप अपनी नर्वसनेस को हटाना चाह रहे हो। पहली गेंद शाहीन शाह अफरीदी की, आप बोल्ड हो सकते थे, लेकिन आप बाहर निकल के आपने बल्ला घुमाया आंख बंद करके। ये गेम ठीक है, आप ऐसा गेम खेलते हो, लेकिन पहली गेंद को तो रेस्पेक्ट दे लो, या अच्छी गेंद को तो रेस्पेक्ट दे लो। और उसके बाद लगातार 2 गेंदों में शाहीन शाह अफरीदी क्लोज रहे उनके, तो नर्वसनेस दिखी मुझे अभिषेक शर्मा में। तो टेम्परामेंट पे काम करने की जरूरत है। उसके बाद अगर मैं बात करूं शुभमन गिल की, शुभमन गिल अभी भी T20 को पूरी तरीके से डिकोड नहीं कर पाए, लगातार उनको खिला रहे हैं। लेकिन देखिए 147 रन बनाने थे। मुझे जो भरोसा था कि 2 खिलाड़ी जिनके लिए बिल्कुल आइडियल प्लेटफॉर्म सेट हो गया है, रनर बॉल मैच खेलना है ऑलमोस्ट, एक थे शुभमन गिल और दूसरे थे तिलक वर्मा। ये 2 खिलाड़ियों से मुझे भरोसा था कि ये दोनों जो है ना मैच जिता कर आएंगे, क्योंकि विराट कोहली, अगर ऐसी सिचुएशन विराट कोहली को मिल जाए ना कि 147 रन बनाने, भाई साहब टेटुआ दबा देता है वो बंदा। विराट कोहली को मिस किया था कल मतलब अभी मैच हुआ, ये पॉडकास्ट आप जब सुन रहे होंगे, हो सकता है फाइनल को कई दिन हो चुके हों, उस समय कई महीने बीत चुके हों, लेकिन विराट कोहली को अगर 150-155 रन का टारगेट मिल जाए, विराट कोहली तो टेटुआ दबा देता है सामने वाले का। सिंगल डबल ट्रिपल, चौका, एक छक्का। तो वो वाली इनिंग्स खेलने की जो काबिलियत रखते हैं इंडियन टीम में फिलहाल, वो एक शुभमन गिल, दूसरा है तिलक वर्मा। लेकिन शुभमन गिल में भी टेम्परामेंट और T20 को डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। वो मारने जाऊं या रोक के खेलूं, आराम से खेलूं, इस समय मुझे कंफ्यूज दिखते हैं। IPL को इंटरनेशनल क्रिकेट से कभी तुलना ना करें। तो यहां पर ये 2 खिलाड़ियों के टेम्परामेंट में काम करने की, और बैटिंग में शुभमन गिल के टेम्परामेंट के साथ साथ काम करने की जरूरत है। सूर्य कुमार यादव कप्तान जरूर है, लेकिन बैट से उनका टाइम क्या आ चुका है ये देखना होगा। इस पर हम अलग से एक दिन बात करेंगे कि क्या सूर्य कुमार यादव को लेकर आप 2026 में T20 वर्ल्ड कप भारत में खेलना चाहोगे, क्योंकि उनकी अब एक प्लेयर की तरह टीम में जगह बन रही है या नहीं बन रही, इस पर भी सवाल खड़े होते हैं। क्योंकि 12 पारियों में इस सीजन 2025 में उन्होंने 100 रन बनाए, और अगर एशिया कप की बात करेंगे 6 पारियों में सिर्फ 72 रन बनाकर आ रहे हैं। उसमें से एक मैच में ही उन्होंने 47 रन जड़ दिए थे। तो पूरी तरीके से आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा कि वो किस तरीके से खेलें।
इस टीम में टेम्परामेंट के लिहाज से संजू सैमसन का टेम्परामेंट भी एट पार नहीं लग रहा जहां पर होना चाहिए, और ना ही स्किल, कहीं ना कहीं वो भी नर्वस दिखते हैं। टेम्परामेंट के लिहाज से इस टीम के दो बड़े प्लेयर जो एशिया कप में नजर आए, दो नहीं कहूंगा मैं, एक ही कहूंगा। एक ऑलरेडी बहुत जबरदस्त खिलाड़ी है हार्दिक पांड्या, वैसा ऑलराउंडर इंडिया के पास नहीं है। आई होप वो फिट रहे, क्योंकि उसके पास टेम्परामेंट, स्किल्स, हर चीज भगवान ने ना ठूस ठूस के भर के दी है। सिर्फ फिटनेस जरा सी जो है ना उनकी हल्की रहती है, और हार्दिक पांड्या जैसा खिलाड़ी टीम इंडिया के पास नहीं है। मैच होना, एब्सोल्यूट मैच होना हार्दिक पांड्या है, और तिलक वर्मा एक ऐसा खिलाड़ी है जिसके पास बड़े मैच का टेम्परामेंट दिखा, जिसने ये बताया कि फ्यूचर में विराट कोहली तो बनेगा या नहीं बनेगा वो तो बात की बात है, लेकिन विराट कोहली जैसा खेलने की काबिलियत, बड़े मैचेस में रन चेज, रन बॉल हो, एक लंबा चेज करना हो, शुरुआत में विकेट गिर जाए तब भी आराम से मैच को जिता सकते हैं, वो तिलक वर्मा ने यहां पर पेश किया है। तिलक वर्मा स्टैंड आउट खिलाड़ी नजर आया है। फाइनल से पहले तक नहीं नजर आया था क्योंकि शुरुआत में बड़े रन बन रहे थे, लेकिन फाइनल के जब टेंस्ड मोमेंट में विकेट गिरे, 20 पे 3 हो गए थे, वहां से 147 तक लेकर गए, 69 रन उन्होंने बनाए नाबाद, और 53 गेंदों में आप देखें 130 का सिर्फ स्ट्राइक रेट था, 4 छक्के लगा दिए, चौके सिर्फ 3। तो ये तिलक वर्मा की क्लास यहां पर नजर आई कि दिमाग से, दिल से बड़ा मजबूत है, और आने वाले समय में तिलक वर्मा को और ज्यादा ग्रूम करने की जरूरत है, और साथ में कुछ खिलाड़ियों के टेम्परामेंट पे काम करने की जरूरत है। और टेम्परामेंट में काम करने के लिए जो ड्रेसिंग रूम में बैठा है ना, उससे बेहतर इंसान और कोई नहीं हो सकता। गौतम गंभीर, जो कि खुद टेम्परामेंट के लिहाज से नेक्स्ट लेवल खिलाड़ी हुआ करते थे। मैच जितना बड़ा गौतम गंभीर से, उतना बड़ा परफॉर्मेंस। तो चलिए, फिलहाल एशिया कप चैंपियन बन गए, पाकिस्तान को हमने ठोक दिया है 3-3 बार, और मैं कहूंगा कि जो ये हमने पाकिस्तान को सबक सिखाया है वो मैदान में भी सिखाया है, मैदान के बाहर भी सिखाया है, और ये बता दिया है मोहसिन नकवी को, जो हम कहते हैं वो करके दिखाते हैं। और ट्रॉफी हमने कह दिया था कि हम मोहसिन नकवी से नहीं लेंगे तो नहीं लेंगे, नहीं चाहिए ट्रॉफी। हालांकि टीम इंडिया, मैं बता दूं कि अक्टूबर में आईसीसी की मीट है, बहुत बड़ी मीटिंग है, जनरल बॉडी मीटिंग है, उसमें एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट भी जो है बीसीसीआई लॉन्च करने वाला है एसीसी के खिलाफ। लेकिन एक बात तो तय है कि पाकिस्तान हिम्मत ना करे सर उठाने का हमारे सामने। थैंक यू सो मच। क्रिकेट टॉक्स विद समीप राजगुरु में फिलहाल इतना ही। अपने कमेंट्स जरूर लिखें, क्योंकि कमेंट्स पढ़ता हूं तो मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, मजा भी आता है। तो कमेंट्स जरूर दें इस पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए। अगली बार एक नए मुद्दे के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। थैंक यू। क्रिकेट की हर बड़ी खबर, हर बड़े अपडेट और लाइव डिस्कशन के लिए जुड़िए मेरे साथ सिर्फ इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर।